या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद के अंदर प्रहलाद जी के साथ नारायण के युद्ध का हम वर्णन कर रहे हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, हिरण्याकश्यप की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। एक समय की बात है कि महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन ऋषि स्नान करने के लिए नर्मदा के तट पर नीचे उतर रहे थे कि एक भयंकर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर को वह सर्प पाताल में ले गया। सर्प के पकड़े जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण शुरू कर दिया। जैसे ही कमल लोचन भगवान श्री हरि को स्मरण किया तो उस विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। उस सर्प ने मुनि च्यवन ऋषि को छोड़ दिया। सर्प सोचने लगा, ये मुनि महान तपस्वी है, कहीं कुपित होकर मुझे श्राप ना दे दे। अब च्यवन ऋषि नागों और दानवों की विशाल पुरी में गए। भृगुनंदन च्यवन ऋषि वहां घूम ही रहे थे कि धर्म वत्सल दैत्यराज प्रहलाद की दृष्टि उन पर पड़ गई। प्रहलाद ने मुनि च्यवन की पूजा की और उनसे पूछने लगे कि पाताल में कैसे आना हुआ। मुनि च्यवन ने बताया, राजन, मैं स्नान हेतु नर्मदा के पवित्र तीर्थ में गया था। मैं नदी में घुस ही रहा था कि इतने में के विशाल काय सर्प ने मुझे जकड़ लिया। फिर मैं यहाँ पहुंच गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। व्यास जी कहते हैं कि राजा प्रहलाद च्यवन ऋषि की मधुर वाणी सुनकर अनेक तीर्थों के बारे में उनसे पूछने लगे। उन्होंने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उनके विषय में बताने की कृपा करें। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, जो व्यक्ति मन वचन से शुद्ध है उनके लिए पग पग पर तीर्थ है। प्रथम श्रेणी के पुण्यमय नैमिषारण्य हैं, चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ व अन्य अनेक तीर्थ इस धरातल पर विद्यमान हैं। उनकी संख्या बताना भी असंभव है। च्यवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ में जाने के लिए कार्यक्रम को पूर्ण कर ही रहे थे कि उन्हें नर और नारायण दृष्टिगोचर हो गए। उनके सिर पर बड़ी बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने दो चमकदार धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सांग्र और आजगौ नाम से प्रसिद्ध थे। नर और नारायण ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे दोनों ऋषियों को लक्ष्य करके कहने लगे कि तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? तुम्हारे जैसों के कारण ही धर्म धूल में मिल रहा है। ब्राह्मण के लिए तपस्या करने का विधान है, न कि धनुष रखने का विधान है। प्रहलाद के ऊपर युक्त वचन सुन करके नारायण ने उत्तर दिया, हे राजन, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? युद्ध और तपस्या दोनों हमारी गति हैं। इस प्रकार सारा संसार जानता है। राजा प्रहलाद बोले, तपस्वियों, तुम व्यर्थ में इतना अभिमान कर रहे हो। वैसे भी मेरे शासन में इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि है तो मुझे समरांगण में जरूर दिखाओ। दैत्यराज प्रहलाद के वचन सुनकर नर और नारायण गुस्से में भर गए। उन्होंने क्रोध से भरकर प्रहलाद पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। प्रहलाद ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला। उस समय यह युद्ध देखने के लिए बहुत से देवता अपने रथों पर चढ़कर आकाश में एकत्रित हो गए। दोनों पक्षों के बाणों से आकाश भर गया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में युद्ध चलता रहा।
परंतु वह संग्राम समाप्त न हो सका। उसके बाद भगवान विष्णु दैत्यराज प्रहलाद के आश्रम पर पधारे। दैत्यराज ने विष्णु को देखकर उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। अपार भक्ति का प्रदर्शन करते हुए हाथ जोड़कर विष्णु जी से बोले कि हे माधव, इन दोनों तपस्वियों का युद्ध में सामना करते हुए मेरी विजय नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से ही इनका अवतार हुआ है, इसलिए तुम इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन, तुम पाताल में चले जाओ और अपने हृदय में मेरी अविचल भक्ति धारण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु द्वारा समझाने पर दैत्यराज प्रहलाद अपनी सेना को लेकर के पाताल चले गए। उधर नर नारायण भी तपस्या में लीन हो गए।